हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे हो अपनी लाइफ में। और सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर ट्रू लव। कौन है आपका सच्चा प्यार? कौन है वो इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करता है? क्या आप उस इंसान को जानते हो? क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो? ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और यहाँ मैंने 2 डेक रखे हैं, या तो आप डेक के हिसाब से पाइल को चूज़ कर लें, ठीक है। फर्स्ट डेक है, ये सेकंड डेक है। या फिर आप इनिशियल के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। A to M, अगर आपके नेम का पहला अक्षर A से M के बीच में आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। और N to Z, ये है पाइल 2। अगर आपके नेम का पहला अक्षर N से Z के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रीडिंग रेजोनेट करता है उतना ही पिक करिएगा, जो भी बातें आपसे रेजोनेट हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग को, तो किसी से कुछ बातें मैच होंगी, किसी से कुछ बातें मैच होंगी, किसी से कोई ऐसा इंसान भी होता है जिससे सारी बातें मैच होती है, ठीक है। और आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देख करके मैं बहुत खुश होती हूँ। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल को मैं आगे बढ़ा सकूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। एक सेकेंड। ओके, चलिए जानते हैं हु इज़ योर ट्रू लव। ओके, पहला कार्ड आ चुका है वेडिंग रिंग, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। ओके, क्लॉक, needing time, cycle and task, take time, time to heal, progressing, grounding, stability and security, performance, growth and endurance, cupid arrow. Hey faith, love is coming, surprise, invitation, stuck by love. Okay, teddy bear, interested in you, blooming, romance, flirting, want to date. Okay, blowing kiss. Okay, unconditional love, giving and receiving, fairness and love, affection returned, self-indulgence, self-worth and value, time to heal, shadow work, self-appreciation. The snake, oh my god. Competition, enemy, the another woman, look over your shoulder. Okay, poker face, taking a chance, risk and options, not showing hand, gambling. Okay, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा मैं सही ऐसे अरेंज कर देती हूँ। प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपका अपना ये चैनल आगे बढ़ सके। लेट्स सी यहाँ पे वेडिंग रिंग की एनर्जी क्यों है। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करता है? डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लव तो नज़र आ रहा है। ओके, 2 कार्ड हैं। ओके, पेज ऑफ कप एंड जस्टिस, एंड बॉटम से है पेज ऑफ वैंड्स। देखिए इस इंसान के साथ में ना मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वेडिंग रिंग की एनर्जी है एंड यहाँ पे अगर हम एंड में देखें तो 10 स्नेक की भी एनर्जी है। तो यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है, या तो
यहाँ पे ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे एज में बड़ा है, प्लस ये किसी लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, जैसे जज हो सकते हैं या फिर लॉयर हो सकते हैं, या फिर आप इस इंसान से किसी केस के सिलसिले में मिले होंगे, ये भी हो सकता है। अगर आपका कोई केस था तो हो सकता है कि इस इंसान ने लड़ा होगा। वेडिंग रिंग की एनर्जी है, या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, ये सिनेरियो भी यहाँ पे बन रहा है और इस सिनेरियो को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं रीडिंग को। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे एज में बड़ा भी है कुछ लोगों के लिए, और ये आपसे और ये इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पेज की एनर्जी है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहे हैं अगर आपके साथ में कनेक्शन को बनाया है, ठीक है। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो भी ये बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हैं, इनके बजाय आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो इस कनेक्शन में, ये चीज़ हो सकती है। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अनदर वुमेन भी है यहाँ पे, द अनदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर, ठीक है। कंपटीशन है, इनेमी है, यहाँ पे कोई दुश्मन है आपका, या किसी ने आपसे दुश्मनी निकाली है, या फिर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी में आपको आपके पार्टनर ने डाला है। तो हो सकता है कि या तो उनसे डिवोर्स की बात चल रही है और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, या आपको आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर पूरा ध्यान है इनका कि आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। बहुत ही क्यूरियस है ये इंसान आपको लेकर के, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यस, समझ में आ गया आप लोगों को। पहला सिनेरियो मैंने इसमें इन कार्ड्स में जितने भी सिनेरियो बन रहे थे वो मैंने आपको बताए हैं कि या तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका कोर्ट केस लड़ा है, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई लीगल मैटर हुआ था तो आपने इनकी हेल्प ली होगी। दूसरा, ये इंसान आपसे एज में बड़ा या छोटा हो सकता है। तीसरा, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। चौथा सिनेरियो जो है, ये इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी जो है इनके साथ में रहना इनका मुश्किल हो गया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ये डिवोर्स दे रहे हैं या लीगल मैटर चल रहे हैं इस इंसान के ऊपर, और इनकी नज़रें जो है ना कहीं आपको ढूंढती है, आपके ऊपर इनकी नज़र है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान को अब रियलाइज़ हो चुका है कि जिस चीज़ को ये पास्ट में छोड़ करके आए किसी और के लिए, ठीक है, वो इंसान तो इनको माने कि इनके लिए सही नहीं था। इनका सच्चा प्यार तो आप थे, ठीक है। आपने कभी इस इंसान के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाला होगा, या फिर कभी भी आपने इस इंसान को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया होगा जिस तरीके से थर्ड पार्टी इनको ट्रीट करती है। और अब ये थर्ड पार्टी से अलग हो रहे हैं या तो, और ये आपके साथ में मैरिज करना चाह रहे हैं, यूनियन में आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में इनको सोल कॉन्ट्रैक्ट फील हो रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये जो सिनेरियो यहाँ पे बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इनका साइन अगर हम देखें तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका साइन हो सकता है, ठीक है। एज डिफरेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। यस, लेट्स सी, और देखते हैं यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी क्यों है। नीडिंग टाइम की एनर्जी है, ठीक है। टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग, यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी क्यों है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे समय मांगा हो, ये चीज़ भी हो सकती है। 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हैंग्ड मैन। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर तो कोई थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में, ठीक है, आपके साथ में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो ये वो इंसान हो सकता है जो बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, इनसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये इंसान हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस अगर ज़्यादा थे तो ये एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। एक साइड आपको भी रख रहे थे, दूसरा किसी और को भी, ये इंसान दूसरे से भी बात कर रहे थे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इन्होंने जब भी आपने इस इंसान से कमिटमेंट मांगा या आपने मैरिज की बात की तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्टक करके चले गए।
आपको हमेशा समय मांगते रहे आपसे कि मुझे थोड़ा समय और चाहिए, मुझे थोड़ा समय और चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सन है, ये बहुत पॉपुलर पर्सन है, बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है। लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, यूनियन की या फिर मैरिज की, तो ये इंसान स्टक हो जाते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको भी स्टक करके रखा होगा, इस इंसान ने आपको, आप ट्रैप्ड होंगे, इस सिचुएशन में होंगे आपकी, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप करें तो क्या करें। इस इंसान का वेट करें, क्लॉक की एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने आपसे समय मांगा है कि ये आपका वेट करें या मूव ऑन हो जाए या आप खुद को हील करें, ठीक है। यस, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, लेकिन लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी क्यों है। यस, ग्राउंडिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 9 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ कप। तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी है, ग्राउंडिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ कप। तो इट मीन्स कि ये इंसान की विश फुलफिलमेंट आप डेफिनेटली हो, ये आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया है विद द 5 ऑफ कप जिससे इनको रिग्रेट है, ठीक है, डिसअपॉइंट हुए हैं। या तो इन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया है जो इनके डिसअपॉइंटमेंट का कारण बना है, ठीक है, रिग्रेट का कारण बना है, और ये बहुत उदास हैं, बहुत सैड हैं कि इनके माइंड में ये कन्फर्म तो है कि आपके साथ में ही ये स्टेबिलिटी देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, आप ही इनको सच्चा प्यार देते हो। तो इनको ये तो रियलाइज़ हो चुका है कि आप इनके सच्चे प्यार हो, लेकिन ये आपकी तरफ आए तो कैसे आए, क्योंकि रिग्रेट है ना सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है ये संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत सैड, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, खुद के डिसीजन से बहुत उदास है ये इंसान, खुश नहीं है, मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान को ये तो रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ में इनको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिल सकती है, इसलिए आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, और इनको रिग्रेट है जो भी इन्होंने पास्ट में किया है आपके साथ में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सोचते हैं आने की तरफ लेकिन आ नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके जस्ट नीचे कार्ड है थर्ड पार्टी का, तो डेफिनेटली इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, और अब थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान खुश नहीं है और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन करे तो करे क्या। इनको कहीं ना कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी यहाँ पे क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है। ये कोई ऐसे इंसान भी हैं गाइस, हो सकते हैं विद द 9 ऑफ कप, इनके पास सब कुछ है, ठीक है, पावर, पैसा, पोजीशन, अगर हम बात करें तो सब कुछ है। ये इंसान इमोशनली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं इनका रोक रहा है आपकी तरफ आने से। ईगोस्टिक भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है। क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द टावर, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। हे फेथ, लव इज़ कमिंग। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है। ये वो इंसान हो सकता है गाइस जो अचानक से आपकी लाइफ से चला गया, ठीक है। यहाँ ये अचानक से गए हैं विद द टावर कार्ड, अचानक से आपकी लाइफ से गए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी थी। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे भी 3 लोग हैं, तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा और आपसे दूर चले गए, वो भी अचानक से। लेकिन अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्यूपिड एरो की एनर्जी है, हे फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्टक बाय लव। तो ये इंसान आपसे दूर तो बेशक चले गए हैं, लेकिन इनका जो आपके प्रति जो प्यार था, आप जिस तरीके से इस इंसान की केयर करते थे, उनके ऊपर इनको पूरा भरोसा था, ठीक है। ये आपके प्यार के ऊपर भरोसा करते हैं, आपको कहीं ना कहीं इनविटेशन दे सकते हैं या अचानक से आपके लाइफ में आकर के सरप्राइज़ दे सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान खुश नहीं है, इसलिए ये पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ करके पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। सडन चेंज आएगा, सडनली। अगर ये सडनली आपकी लाइफ से चले गए थे तो आप देखोगे सडनली अचानक से ये किसी दिन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको आपके प्यार के ऊपर भरोसा है। ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकते हैं अगर हम साइन की बात करें तो।
स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे टेडी बियर की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें हेल्प करें, गाइड करें। टेडी बियर की एनर्जी क्यों है। टेडी बियर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। कोई तो इंटरेस्टेड है आप में, थर्ड पार्टी। ओके, बॉटम से क्या है, द मून, अगेन थर्ड पार्टी। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइस। कोई लव एंगल हो सकता है, कोई किसी और इंसान से प्यार कर सकते हैं या उनसे शादी कर ली होगी, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मून का भी कार्ड है, तो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई और इंसान ही हो। इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं विद द थर्ड पार्टी, इनका काम भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी जैसे कि इनके बच्चे हैं, अगर ये सिंगल पेरेंट हैं तो। दूसरा, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तीसरा, इनके पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे हैं तो थर्ड पार्टी है। चौथा, ये इंसान अगर स्टेबल नहीं है तो थर्ड पार्टी है, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, फाइनेंस के लिए इंसान, अपने करियर के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा, ये चीज़ भी हो सकती है थर्ड पार्टी में। लेकिन यहाँ आप में कौन इंटरेस्टेड है गाइज। यहाँ पे है टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लॉसमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ये कोई ऐसा इंसान है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता है, आपके साथ में डेट करना चाहता है, आपके साथ में रोमांस करना चाहता है। और वो कौन इंसान है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। आज की जो ये पिकअप पाइल रीडिंग है, इसमें पाइल फर्स्ट जो है डेफिनेटली उन लोगों के साथ में ज़्यादा रेजोनेट होगा जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है। ये तो कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी में हो सकता है या जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। यस, साइन की अगर मैं बात करूं तो स्पाइसिस कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे विद द मून कार्ड। ये इंसान कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी की वजह से, इन्होंने, मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग्स को भी हाइड किया होगा, ठीक है। फीलिंग वेरी सैड, ये इंसान बहुत उदास हैं, बहुत स्टक हैं कि करे तो क्या करे। ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं गाइस। अगर आप इन कार्ड्स को, अगर भी अब जैसे ये कार्ड्स निकलते जाएंगे ना, आप इनको अगर रिलेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए, इसलिए ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लोइंग किस की एनर्जी क्यों है। ओह माय गॉड, अनकंडीशनल लव है गाइस। या तो आपने दिया है इस इंसान को, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम से क्या है, अ नाइट ऑफ वेंट्स। एक कार्ड और लूँगी मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, ठीक है। आपने इस इंसान को बहुत अनकंडीशनल लव दिया है विद द ब्लोइंग किस की एनर्जी है यहाँ पे, गिव एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। इस इंसान ने लेकिन आपको रिटर्न नहीं किया है गाइस। आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है, बहुत एकदम गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी होनी चाहिए थी इस कनेक्शन में, लेकिन थी नहीं। सिर्फ ये इंसान रिसीविंग की एनर्जी में था और आप गिविंग की एनर्जी में थे। ये इंसान बहुत, इनके मेंटल क्लियरिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत मेंटलिटी अंदर से ये बहुत क्लियर है, ठीक है, कि इनको क्लियर था कि ये आपको कुछ दे नहीं पाएंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल। ये आपको कुछ दे नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे, ठीक है। इसलिए जब भी आपने इस इंसान को अपना प्यार शो किया है, अपनी केयर शो की है, इस इंसान ने बहुत ही इनमेच्योर तरीके से लिया है उस चीज़ को। ये आपको हमेशा ऐसा फील कराए हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे प्यार की, या मैं ठीक हूँ, या मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही सही हूँ, ठीक है। ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। या फिर ये इंसान का अगर माइंड सेट देखें तो ये बहुत स्ट्रांग है अपने माइंड सेट को लेकर के। यस, इन्होंने आपके ऑफ़र को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, आपकी बातें सुनी हैं, आपसे बातें की हैं, लेकिन अगर लव वाइज में कहूँ तो इन्होंने कभी आपको शो नहीं कराया। ट्रस्ट इशू भी हो सकता है इस इंसान को कि थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा तो क्या होगा, तो इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे, इसलिए इन्होंने आपके प्यार को हमेशा साइड किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 10 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, बर्डन है, बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है।
चाहे अब ये करियर की हो, इनके पेरेंट्स की हो, थर्ड पार्टी की हो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया है ना। हमेशा रूड बिहेवियर किया है, हमेशा कोल्ड एटीट्यूड में रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी क्यों है, चलिए देखते हैं। ओह माय गॉड, आज तो बहुत थर्ड पार्टी निकल कर के आ रही है। द मून की एनर्जी है, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सेल्फ इंडल्जेंस, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन, टाइम टू हील। ये इंसान डेफिनेटली थर्ड पार्टी में थे, जबकि इनको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। आप स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हो, आप सिक्योरिटी डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन इंसान हो, बहुत सक्सेसफुल हो। आपकी तरफ भी अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं, ये नहीं है कि आप कुछ करते नहीं हो, आप भी काम करते हो, आप भी सेफ़ और सिक्योर हो अपनी लाइफ में, ठीक है, फाइनेंशियली अगर देखें तो। और कहीं ना कहीं लेकिन एक चीज़ थी कि ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं रहे थे, क्योंकि इनके तरफ से डेफिनेटली इनको रोका गया है, या तो इनके पेरेंट्स की तरफ से, या फिर इनके आपके और इनके बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड इस इंसान ने ना आपकी लाइफ में बहुत बार इन एंड आउट किया होगा। जब ये बहुत सैड हुए होंगे, बहुत उदास हुए होंगे, या इनको ऐसा लगा होगा कि आपके अलावा इनको कोई नहीं संभाल सकता, तो ये इंसान आपकी तरफ आए होंगे, आपसे बात किया होगा, खुद को हील किया होगा, और फिर ये इंसान वापस चले गए हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ साइन की बात करूँ तो यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी यहाँ पे स्नेक का कार्ड क्यों है, स्नेक की एनर्जी क्यों है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली कोई तो ऐसा था, ठीक है। द स्नेक, कंपटीशन, इनेमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर। या तो कोई ऑलरेडी इनके साथ में था जो आपके, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके खिलाफ इनको भड़काया गया है, ठीक है, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को डिफेंस कर रहे थे। और या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी भी थी, या आज भी है, और ये इंसान के साथ में उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट बहुत करता है, बहुत मैनिफेस्ट करता है, आपको सोचता बहुत है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि ये प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। जब तक इनका डिवोर्स नहीं होता, चाहे मेल है फीमेल है, जब तक इनका डिवोर्स नहीं होता तब तक ये इंसान आपसे दूरियां ही बना करके रखेंगे। ये आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे विद द मैजिशियन, ठीक है। ये डेफिनेटली, ये तो कोई इंसान ऐसा है जिसने चीटिंग किया है आपके साथ में, आपको धोखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। तो गाइज़, ये थी ग्रुप 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने भी N to Z को चूज़ किया है, अगर आपके नेम का पहला अक्षर N से Z के बीच में है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ योर ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करिए। मेरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा गाइस, ठीक है। मेरा गला अभी भी थोड़ा ख़राब है, और जैसे ही ठंड का मौसम आता है ना, मेरा पता नहीं क्या ही हो जाता है। मैं मेडिसिन भी लेती हूँ तो वो ठीक नहीं हो पाता है मुझे। मैंने कितने सारे उपाय करे, आप लोगों ने बताए वो भी किए, उनमें से कुछ तो वर्क करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने, आप लोगों ने जो भी मुझे सजेशन दिए थे मैंने वो किए थे, उनसे थोड़ा रिलीफ भी मिला था मुझे। लेट्स सी हु इज़ योर ट्रू लव। क्या आप इसे जानते हो? कैमरा की एनर्जी है रिमनाइजिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। ओके, कैमरा की एनर्जी है डेट,
गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग ए डेट ऑनलाइन। डेफिनेटली कैमरा का जो ये कार्ड मैंने देखा, नोट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नोट डीलिंग, स्टिल अपसेट। ओके। मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनर वुंड्स, मास्क। ओके। दो कार्ड है, दो नहीं लूँगी मैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज, पिक्चर, अगेन पिक्चर, कैमरा एंड पिक्चर। ओके। मुझे ये कोई न्यू पर्सन लग रहा है गाइस। मैं किसी, अभी देखेंगे, अभी और भी कार्ड्स लेंगे। मुझे पास्ट का नज़र नहीं आ रहा है। फोनिक्स, न्यू फेज, डेफिनेटली न्यू फेज, रिकाइंडनेस, न्यू, रीन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एस, द बटरफ्लाई, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग, इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। यस, यही एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेट्स सी यहाँ पे कैमरे की एनर्जी क्यों है। ये कोई तो इंसान है गाइस जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या इस इंसान के पास है ना आपकी फ़ोटोज़ है। हो सकता है आप कहीं गए हो, या फिर अगर ये आपके आसपास के कोई इंसान है तो इनके पास आपकी पिक्चर ज़रूर है। ठीक है, जो आपको, ये इंसान है ना आपको डेट करना चाहता है, छुप छुप करके आपके ऊपर नज़र रखना, है ना। आपके सामने ही है ये इंसान, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स हाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आप भी इस इंसान को पसंद करते हो, लेकिन शायद आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान आकर के आपसे कहे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ वैंड्स। ओके, एक सेकेंड, बॉटम क्या है, नाइट ऑफ कप। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको छुप छुप करके देखता है, आपके साथ में मेमोरीज है। डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं फेमस पर्सन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही फेमस हो, ये आप अपने आसपास में, जैसे काम जहाँ पे आप वर्क करते हो, जहाँ पे भी आप रहते हो, कॉलेज में हो, ठीक है, या सेम प्लेस पे रहते हो, तो वहाँ हो सकता है कि आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, चैरिटी करते हो, विक्ट्री आपके पास है। और ये इंसान आपको ऐसा दिखता है कि आप तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो। ठीक है, आपके पास तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। इसलिए ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। या तो हो सकता है कि ये इंसान आपको पूरे सोच समझ करके ये इंसान आपकी तरफ बढ़े, ये चीज़ भी हो सकता है। ऑफ़र लेकर के आए आपके लिए, आपको अपना लव ऑफ़र दे विदिन 6 वीक और 6 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रहा है। यहाँ पे अगर आप फेमस नहीं हो तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, ये बहुत गुड लुकिंग अट्रैक्टिव है। ठीक है, बहुत चार्मिंग है, बहुत लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। इनका ऑरा ऐसा हो सकता है कि लोग इनकी बातों से इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, फायर साइन में मुझे यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इस इंसान का सीन ऐसा है कि इनको कोई चीज़ पसंद आती है तो उनको वो हासिल कर ही लेते हैं, पा लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है, ये इंसान आपको पसंद कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास के लिए, क्योंकि ये 6 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है वो मैरिज को भी शो करती है। तो इनको आपसे कहीं ना कहीं शादी करनी है और ये बहुत सोच समझ करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे ये इंसान जो भी है। ये किसी न्यू लव की वाइब मुझे मिल रही है, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं होगा। यहाँ पे डेट की एनर्जी क्यों है, चलिए देखते हैं डेट की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द चैरियट। डेफिनेटली ये इंसान, क्लियरिटी आ चुकी है इनके अंदर कि इनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि डेट करेंगे तो आपको करेंगे। ठीक है, प्यार करेंगे तो आपको करेंगे, और
आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट भी ये इंसान लेने वाले हैं। ये कैंसर एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। ये बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनकी एनर्जी, इनकी वाइब ऐसी हो सकती है कि वॉरियर किस्म की, ठीक है, कि जैसे वॉरियर होते हैं ना, योद्धा, इस तरीके की एनर्जी है। रिस्क टेकर हैं एंड कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ये भी बता रही है कि ये वो इंसान भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो बहुत कोल्ड एटीट्यूड आपको शो करता था, ठीक है, बहुत कोल्ड रहता था, आपको इग्नोर करना, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करना, आपको ये शो कराना कि ये ठीक है अपने लाइफ में, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब यही इंसान आपको डेट करना चाहता है, ये आपसे सच्चा प्यार करता है गाइज़, और ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। विद इन 6 मंथ हो सकता है या 1 मंथ हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। कैंसर इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो, और वैसे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। नॉट टुडे की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, चलिए देखते हैं नॉट टुडे की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ कप, ओके, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली ये इंसान कोई न्यू पर्सन है गाइज, कुछ लोगों के लिए, जो आपके साथ में ना फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है या फ्रेंडशिप करना चाहता है, लेकिन मेरे व्यूअर्स यहाँ कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है, बाउंड्री सेट कर रखी है। हर्ट अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, हो सकता है आप इनसे बात करना अभी अवॉइड कर रहे हो, इनको डील करना नहीं चाहते अभी आप, क्योंकि अभी आप अपसेट हो अपने पास्ट को लेकर के, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एक बार मैं ये देखूंगी पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ये आपसे एज में छोटे या बड़े भी हो सकते हैं गाइज। ओके, डेफिनेटली किंग एंड क्वीन, आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जिसने आपको बहुत इग्नोर किया है, ठीक है, बहुत हर्ट किया है, लेकिन आप इस इंसान से क्लियरिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि क्यों इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया, ठीक है, पहले प्यार के सपने दिखाए, फिर आपको धोखा दिया। यहाँ थर्ड पार्टी की भी एनर्जी है, हो सकता है इस इंसान ने थर्ड पार्टी में डाला हो आपको। देखिए बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कुछ के लिए ये न्यू पर्सन है, कुछ के लिए कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और आप नाराज़ हो अभी, ठीक है। पेज ऑफ कप की ऊर्जा जो यहाँ पे आई है, आप इस इंसान का ऑफ़र अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, अभी आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि जो भी है क्लियरिटी पहले मुझे मिले। इसलिए हो सकता है कि आपने बाउंड्रीज़ बना ली है, आप पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो, और ये इंसान आपको ऑफ़र देने के लिए रेडी हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बाउंड्री सेट कर ली है। यहाँ पे मिरर की एनर्जी क्यों है, मिरर की एनर्जी क्यों है, द एम्परर, ओके, एंड बॉटम से है 8 ऑफ वैंड्स। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसके आपके और इनके बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, ठीक है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं। अगर आप मेल देख रहे हो तो ये मदर फिगर्स हो सकती हैं, और अगर आप फीमेल देख रही हो तो ये फादर फिगर हो सकते हैं। ये आपसे एज में बड़े होंगे, ईगोइस्टिक होंगे, लेकिन ज़िम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ये उठाना जानते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप या तो बात करने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी टाइम से, या आप चाह रहे हो कि ये इंसान आपको कॉल या मैसेज करे, लेकिन आप दोनों के बीच में बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि थर्ड पार्टी है, ठीक है। और आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो, आप लोग मिरर सोल भी हो सकते हो, आप लोग रिफ्लेक्ट करते हो सकता है कि आपकी कुछ बातें इस इंसान को ट्रिगर करती है, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम साइन की बात करें तो यहाँ पे मास्क की एनर्जी क्यों है, टू ऑफ कप, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली अगर ये कोई पास्ट का इंसान है ना गाइज, तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है,
ये इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, म्यूचुअल फीलिंग है आप लोगों की, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको सच्चाई नहीं बताते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ये इस कनेक्शन को लीड भी करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान अभी स्टक है, करे तो क्या करे, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन ये डिसीज़न नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सोच ही रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ सोच ही रहे हैं, कुछ एक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ये सिर्फ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की, या फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि इस इंसान ने आपकी नींदें उड़ा दी हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, स्पेशली मुझे लग रहा है नाइट के समय में ना ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। अगर कोई पास्ट का पर्सन है और आप ये जानना चाहते हो कि क्यों ये मेरे साथ में कोल्ड बिहेवियर करता है, क्यों ये मुझे अपनाता नहीं है, क्यों ये अपनी फीलिंग्स को मुझसे हाइड करता है, क्यों ये खुद भी परेशान होता है, मुझे भी परेशान करता है, तो ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है, जिसके दिल में फीलिंग्स हैं लेकिन हाइड करते हैं। लेट्स सी साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। यहाँ बाउंड्रीज़ की एनर्जी क्यों है, चलिए सॉरी पैराडाइज की एनर्जी क्यों है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है, अगेन यहाँ पे थर्ड पार्टी आपको नज़र आएगी, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि एक नई शुरुआत करना चाहता है। इनको पता है कि इनकी रियल हैप्पीनेस कहाँ है, ठीक है, ये किन के साथ में खुश रहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश रहते हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंप्लीट करते हो, लेकिन मजबूरन इनको जाना पड़ा। ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपकी विश पूरी नहीं हो पाई या इस इंसान की विश पूरी नहीं हो पाई आपको लेकर के। यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपसे दूरियां बना ली, आपकी लाइफ से चले गए। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी शिप की एनर्जी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ नाव है, यहाँ पे भी पानी है और नाव है। तो इट मीन्स कि ये इंसान है ना, इनको पता था कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। तो ये इंसान आपको अपनी हालत पे छोड़ करके ये इंसान खुद को आगे लेकर के चले गए, आपसे दूर चले गए, ठीक है, ब्लॉक कर दिया आपको, हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे पिक्चर की एनर्जी क्यों है, पिक्चर की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड द बॉटम से है लवर्स की एनर्जी, ठीक है। डेफिनेटली ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं ये इंसान कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे, जैसा कि मैंने 2 लोगों की वाइब बताई थी आपको यहाँ पे, कि एक तो कोई सिंगल पर्सन है जो आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये जो इंसान है ये टोटली सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुद को ग्रो कर रहे हैं। और या तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, बहुत सक्सेसफुल देखते हैं, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आपसे इस इंसान को खुशियाँ मिलती है, आपको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं आपके फ्रेंड जो आपको बहुत सक्सेसफुल देखते हैं। या फिर यहाँ पे एक चीज़ है कि ये इंसान आपके लवर हैं जिसके साथ में आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई है, आपको ये इंसान छोड़ करके चले गए, लेकिन आपने इस इंसान के पीछे रोना धोना नहीं किया है, ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रो किया है, आपने आगे बढ़े हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो आप। और ये इंसान आपको देख देख करके बहुत खुश हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं। जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है अगर स्ट्रॉन्ग साइन की हम बात करें तो। लेट्स सी यहाँ पे ये देखते हैं फोनिक्स की एनर्जी क्यों है। मैजिशियन एंड द एम्प्रेस, ओह माय गॉड। डेफिनेटली इनको पता है कहीं ना कहीं
अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो इनको पता है कि आप इनकी एम्प्रेस हो, ठीक है। यहाँ एम्परर एंड द एम्प्रेस, यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, देन क्लियरिफाई हमने किया था तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, ठीक है। तो इनको रियलाइज़ है, इनको ये चीज़ का एहसास हो चुका है कि आप इनके सच्चे प्यार हो, आप इनके पार्टनरशिप बने, आप पार्टनर बनने लायक इंसान हो, ठीक है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है, आपको ये एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं एंड ये न्यू फेज़ शुरू करना चाहते हैं आपके साथ में, चेंज लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर ये किसी तरीके से कोई थर्ड पार्टी में है तो, ठीक है, या तो आप थर्ड पार्टी में हो सकते हो या ये इंसान थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सेप्ट करेंगे आपको, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे एरीज एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है साइन की, अगर हम बात करें तो। ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये द बटरफ्लाई की एनर्जी है, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इन अ चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। तो या तो कोई ऐसा इंसान है जिसके पास्ट में ये सारी घटनाएं घटी है और अपने पास्ट को ये रिलीज़ करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इनको संभाल सकते हो, इनके परिवार को संभाल सकते हो, ठीक है। आप एक स्टेबल पर्सन हो, ठीक है। यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, तो हो सकता है या तो आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।